भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। कुछ ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। जेब में पैसा हो तो यात्रा में कितनी भी मुश्किलें हों आप परेशान नहीं होंगे, आप हैंडल कर सकते हैं। जब जेब में पैसे ही ना हो, व्यवस्था ही ना हो, तो व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। आप किसी शहर में गए, किसी कंट्री में गए, आप वहाँ किसी को नहीं जानते, आपकी जेब में पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होटल में रुको, बढ़िया खाना खाओ और चुप पर सो, बढ़िया जो मन करे। और जेब में ही ना हो और वहाँ किसी को जानते ना हो, फिर क्या करोगे? अतिथि सेवा तो खत्म हो गई हमारे देश में से, मांगने से भी नहीं देगा कोई। कपड़े तो अच्छे पहन रखे, भीख मांग रहा है, लग रहा है लूटने आया है, यही कहेंगे। अपनी वहां की चिंता भी करो। शायद 70-30%, 30% यहां और 70% वहां। जो ऐसा नहीं करते वो पछताते हैं। कैसे पछताते हैं? आइए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक नगर में पहले राजा अलग अलग होते थे। वहां का एक राजा सिर्फ 1 साल रहता था, सिर्फ 1 साल। और जब उसकी साल पूरी हो जाती थी तो उस राज्य के सेवक, मंत्री इत्यादि उसे गद्दी से उतारते और एक घने जंगल में जो मीलों फैला हुआ था उस घने जंगल में उसे छोड़ के आ जाते थे। और वहाँ पर बड़े घने जंगली जानवर रहते थे, या तो वो उसे खा जाते थे या फिर भूख प्यास के मारे वैसे मर जाता था। तो कहने का मतलब था कि 1 साल का ही सुख था, बाकी के तो जिंदगी बेकार ही थी। जंगल में छोड़ देते, भूख प्यास से मर जाता, जंगली जानवर खा जाते, यही सब होता। यूं उस राज्य का यही नियम भी था, रूल था, 1 ही साल रहेगा एक राजा। ऐसे ही नियम चलता रहा। एक दिन की बात, एक पराये नगर से एक व्यक्ति आया, युवा था, बड़ा इंटेलिजेंट सा था, पढ़ा लिखा सा, समझदार था, बुद्धिमान था। तो वो बुद्धिमान महानुभाव उस नगर में प्रवेश किए तो राजा अपने मन से तो कोई बनेगा नहीं, बनेगा? जिसे ये पता है 1 साल बाद जंगल में डाल दिया जाएगा, वहां अपने मन से कोई बनेगा नहीं। तो बोले जो नगर में पहला प्रवेश करता था उसी को राजा बना दिया जाता था। जैसे राजा का कार्य हो गया, उसे छोड़ाए, उसके बाद पहला व्यक्ति जो नगर में प्रवेश करेगा वही राजा बना दिया जाता था। उस व्यक्ति को पता नहीं था और उसने इस नगर में प्रवेश किया। सब लोग मंत्री एकत्रित हो गए, बड़े खुश हुए, राजा मिल गया, राजा मिल गया, राजा मिल गया। और वो भी बड़ा खुश हुआ कि मैं राजा बन गया, राजा बन गया, राजा बन गया, बड़ा खुश। गद्दी पे बैठाल दिया। अब आए तो पतो नहीं, पीछे तो कछु और पुंछारे लगेंगे नहीं, बन तो यूं समझी राजा बन गया, राजा बन गया, खुश था। जैसे ही गद्दी पे बैठे हो, जट मंत्री ने नियम बताया, महाराज इस राज्य के ये नियम हैं और आप राजा 1 साल तक ही रहोगे। 1 साल के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वहां जो भी हो आपका, हमें उससे कोई मतलब नहीं। राजा टेंशन में आ गया, बड़ा खुश था जब गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठते ही रूल सुने तो टेंशन आ गया, और ये क्या किया? इससे तो हम पहले ही बढ़िया थे, कम से कम मरने का टेंशन तो नहीं था, अब तो 1 साल बाद मरना ही कंफर्म ही है। तो उसने सोचा, रात भर सोचा, बुद्धिजीवी तो था ही, बुद्धि लगाई उसने। बोले भाई ठीक है, 1 साल तो हम ही है ना राजा? बोले हाँ 1 साल आप। बोले यहाँ वही होगा जो हम आज्ञा करेंगे? बोले एकदम सब, जो आप कहें सो। बोले एक काम करो, जंगल की सैर करने चलना है हमको, उसी जंगल की। अरे बोले साहब वहाँ जा तो 1 साल बाद जाना ही है, भाई पहले यहीं आनंद लो। बोले नहीं, हम तो पहले ही जाएंगे, हम देखना चाहते हैं वो जंगल कैसा है। बोले ठीक है महाराज। उन्हें लेके गए, वो देख दाख के आ गया, सारा क्या बोलते हैं उसका निरीक्षण करके आ गया। समझ में आ गया यहाँ मरे बिना पीछा नहीं छूटेगा।
यहाँ तो मरना ही है, इतने घने जंगल है, कहीं से रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, जंगली जानवर इतने हैं कि मरना निश्चित ही है, खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, एक भी फलदार वृक्ष नहीं है वहाँ, मरना ही है। तो उसने अपनी बुद्धि लड़ाई और बुद्धि लड़ाकर अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले सुनो, 6 महीने के भीतर भीतर जैसा ये महल है ना, वैसा ही महल उस जंगल में बना, और अभी से यहां इस महल से लेकर उस महल तक की सड़क बनवाओ, और उसी जंगल में पेड़ पूड़ काट कूट के बढ़िया सा एक बगीचा बनवाओ, जहां फल वल सब बढ़िया मिले, चकाचक पूरी व्यवस्था करो, पानी वानी की 6 महीने में हो जाना चाहिए। बोले हो गया महाराज। समझो सब लग गए, राजा ने आज्ञा करी, सब व्यवस्था में लग गए, और जब सब व्यवस्था में लग गए 1 साल पूरी, वही राजा जाने को तैयार, बोले चलो लेट्स गो। अब तो और बार ऐसा होता था, और लोगों को राजा उतारना पड़ता था खींच के, चलो। अब राजा कह रहा है लेट्स गो, चलो हम चलेंगे। तो मंत्रियों ने कहा महाराज अब कहीं नहीं गो, ओनली स्टे हियर। बोले क्यों? बोले तुम ही तो कहा था 1 साल बाद जंगल में छोड़ आएंगे। बोले 1 साल बाद मूर्खों को जंगल में छोड़ के आते थे, बुद्धिजीवियों को नहीं। जैसे आपको बताया गया कि 1 साल बाद तुम्हें उधर फेंक दिया जाएगा, सबको बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सब खाने पीने सोने में ही लगे रहे, एक दूसरे के साथ नाचने में ही लगे रहे। किसी ने वो 1 साल बाद की तैयारी नहीं करी। आप धन्य हैं जो आपने अपना अरेंजमेंट पहले ही दिन से प्रारंभ कर दिया। आप ग्रेट हो। आप जैसे बुद्धिजीवी जंगल में नहीं, यहां की आवश्यकता है। आप हमारे साथ रहिए। अब हमेशा जब तक आप हैं, आप ही राजा रहेंगे। अब आप कह रहे होंगे, वैसे तो बुद्धिजीवी तो समझ ही गए होंगे कि मेरा कहने का अभिप्राय क्या है। समझ गए कि और समझाऊं? नहीं नहीं, नेक और समझ ले, नहीं तो मेरा पूरा इतनी देर की मेहनत बेकार रह जाएगी। जब तक हम यहाँ जीते हैं तब तक आनंद में, लेकिन हमारे रिश्तेदार हमें घने जंगल में कहाँ छोड़ के आते हैं? बोले शमशान में, जहाँ से वापस नगर में नहीं आया जाता है। और उसके बाद नो कोई फ्रूट्स मिलता है, नो वाटर मिलता है, नो फूड मिलता है, नो कार, नो एनीथिंग माय डियर। वी विल गो टू एम्प्टी हैंड्स, नथिंग विल गो विद अस। चवन्नी छोड़िए, 1 पैसा भी साथ टॉफी भी नहीं ले जाने देते, खाली हाथ जा। और ये जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है। जिनने बढ़िया बढ़िया सेट डाल रखे माता बहनों ने गले में, ये सब जानती हैं कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। मेरी को क्यों देख रहे हो? अपनी कोई देख लो। मेरी के गले में देख रहे हैं, इनने पहना है कि नहीं। तुम्हें अपनी के गले में ना दिख रहोगा। यही समाज जमाना है ना, जो बोल रहे हैं उनका भी कुछ है कि नहीं। एक बात बताएं, अगर वेद सत्य है, पुराण सत्य है, भागवत सत्य है, ऋषिवाणी सत्य है, भगवत वचन सत्य है, तो ये बंदा खाली हाथ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ नहीं जाएगा। मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं कहता हूं न खाली हाथ रहूंगा न रहने दूंगा। ना हम खाली हाथ जाएंगे और ना आपको खाली हाथ जाने, पर हमारे चक्कर में रहोगे तभी, यहां आते रहोगे तभी, इस स्थान से नेह लगा लोगे तभी, इसको अपना मान लोगे तभी, तो ना आप खाली हाथ रहे, आप भी नहीं जाओगे। आप भी कुछ नहीं बहुत कुछ लेके जाओगे, मेरा वादा है। लेकिन तैयारी करो, उस राजा की तरह बुद्धिजीवी बनो। तुम्हें भी ये पता है कि तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, तो तुम्हें अपनी बुद्धि लड़ानी चाहिए। यूज करो, सड़क बनाओ, सत्कर्मों की सड़क बनाओ, भजन का महल बनाओ। सत्कर्म की सड़क, भजन का महल और परोपकार का बगीचा लगाओ। देखो तुम कैसे खाली हाथ जाते हो मेरे प्यारे, कैसे खाली हाथ जाओ। कौन कौन तैयार है ये सब करने के लिए? बिना इसके तो खाली हाथ ही जाने वाले हो, ये याद रखना।
जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी समझ लीजिए। भजन, सत्कर्म, परोपकार, ये आपके सड़क महल बगीचे हैं। और फिर परमात्मा भी आपको वहां से इधर आने नहीं देगा कि तेरे जैसे कि वहां नहीं, अब तू मेरे पास रहे, तू इतनी दिव्य पवित्र आत्मा है और तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारी ये यात्रा मंगलमय हो जाएगी।